हेलो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ये सबक पढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर ये सबक आपको अच्छा लगता है, आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो इसको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये सबक का खुलासा जो है पहले पढ़ते हैं। ये सबक है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में, जो एक म्यूज़िशियन यानी संगीतकार और उर्दू में इनको मौसीकीकार कहा जाता है। तो चलिए इस सबक का हम खुलासा पढ़ते हैं। इस सबक में क्या हमें पढ़ना है। इस सबक में मौसीकी यानी संगीत की अहमियत को यानी म्यूज़िक की अहमियत को उजागर करते हुए मशहूर मौसीकीकार सुब्बालक्ष्मी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। क्लासिकी मौसीकी उसे कहते हैं जो रिवायती मौसीकी होगी, पुराने ज़माने से जो चली आती है, उसको क्लासिकी मौसीकी कहेंगे। इस सरज़मीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकीकार उठे हैं। बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन, बैजू बावरा और खैर। तो ये खैर पुराने वक्तों के फ़नकार हैं। ये तो मियाँ तानसेन और बैजू बावरा ये तो खैर पुराने वक्तों के मौसीकीकार हैं। अब नए ज़माने में कौन है, इनको देखते हैं। बाद में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, कुमार गंधर्व जैसे गुलूकार, सितार नवाज़ पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वग़ैरह जैसे मौसीकीकार, जबकि गाने वाली ख़वातीन रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किशोरी अमोनकर और सुब्बालक्ष्मी नुमाया हैं। तो आज जो सबक ये सबक जो है दिया गया है, ये इन सुब्बालक्ष्मी की ऊपर है। सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलूकारा हैं। ये कर्नाटक संगीत क्या होता है, ये अलग अलग शहरों के नाम पर कुछ ख़ानदान मौसीकी के हुए हैं, जैसे बनारस घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना। ऐसे एक घराना और है जिसे कर्नाटक घराना के नाम से जानते हैं। तो सुब्बालक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलूकार हैं। आपका जन्म यानी सुब्बालक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ। क्लासिकी संगीत के दिलदादा ख़ानदान में आँख खोली। ये इनकी ख़ानदानी में क्लासिकी संगीत पहले से था। माँ वीणा, दादी वायलिन बजाने में महारत रखती थीं। इनकी माँ जो है वीणा बजाती थीं और दादी वायलिन बजाती थीं। इनकी इब्तदाई तरबियत वालिदा, जबकि बाद में मशहूर गुलूकार श्रीनिवास के शागिर्दी अख्तियार की। पहले तो घर पे ही सीखा, उसके बाद फिर मशहूर गुलूकार गाने वाले श्रीनिवास के यहाँ इन्होंने सीखा। 15 बरस की थी जब एक निजी शादी की तकरीब में शोहरत मिली। 15 बरस की थी तो कहीं शादी में बुलाया गया और वहाँ पे इन्होंने शोहरत पाई। यूँ वालिदा को मद्रास ले गईं। यूँ वालिदा इनको मद्रास ले गईं। उनके आवाज़ में तरन्नुम और नगमगी थी। इनकी आवाज़ में तरन्नुम और नगमगी थी। सुनने वालों को मसहूर कर देती थीं। सुब्बालक्ष्मी ने स्टेज पर
ख़वातीन गायकी की नई रवायत कायम की। इससे पहले ख़वातीन क्या होती थीं, जो वो स्टेज पर नहीं गाती थीं। सुब्बा लक्ष्मी ने सेवा सदनम, शकुंतलाई, सावित्री और मेरा नामी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। ये तीन चार फिल्मों के नाम हैं जो इन्होंने एक्टिंग भी, अदाकारी भी की है। उसके बाद चलते हैं, बाद में अदाकारी को छोड़कर सिर्फ मौसीकी पर तवज्जो दी। बाद में इन्हें लगा कि अदाकारी ठीक चीज़ नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ मौसीकी पर अपना तवज्जो दिया। सुब्बा लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न, इसके अलावा पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और संगीत कला निधि अवार्ड दिए गए। इनको भारत रत्न, जो भारत का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, वो दिया गया है। 1944 में गांधी जी से मुलाकात हुई। उनके फलाही कामों में गायकी से साथ दिया। जो गांधी जी काम कर रहे थे, तो उनके कामों में गायकी से भी अपना साथ दिया। जवाहरलाल नेहरू इनके कदरदानों में से थे। 2003 में उनकी बेमिसाल गुलकारा का इंतकाल हो गया और 2003 में इनका इंतकाल हो गया। अब ये हमारे सवाल जवाब है जो आपको कॉपी पर नोट करने हैं। सुब्बा लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? तो ये आसान है। सुब्बा लक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। इसको आप कॉपी पर नोट करिए और याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा। सुब्बा लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? सुब्बा लक्ष्मी ने स्टेज पर ख़वातीन की नई रिवायत कायम की। इनसे पहले ख़वातीन जो हैं स्टेज पर नहीं पहुंच पाती थीं और वो स्टेज पर गाती नहीं थीं। ये पहली ख़वातीन थी जो स्टेज पर गाना शुरू किया। तीसरा सवाल है, सुब्बा लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? सुब्बा लक्ष्मी ने सेवा सदनम, शकुंतलाई, सावित्री और मेरा नाम की फिल्म में मीरा है, ये मेरा नहीं है, मीरा है, मीरा नाम की फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए? सुब्बा लक्ष्मी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न, इसके अलावा पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और संगीत कला निधि अवार्ड, ये अवार्ड एजाज़ दिए गए। अगला सवाल, सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के क्या नाम हैं? तो सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने में जो और ख़वातीन थीं उनमें उनका नाम क्या है? सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने में अहम गाने वाली ख़वातीन रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किशोरी अमोनकर, ये अहम ख़वातीन थीं जो गाती थीं। अब देखते हैं सवाल, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के साथ पुर कीजिए। तो ये हमारे लफ्ज़ हैं, फ़नकार, गाने वाले, मौसीकीकार, दुनिया, क्लासिकी, साज़ बजाने वालों। तो ये आपको अपनी किताब कॉपी पर इसको ब्लैक पेन से और जो लिखा हुआ होगा इसको नीले पेन से और इसको ब्लैक पेन से आप लिख लेंगे तो पता चलेगा कि किस चीज़ को आपने भरा है। जैसे यहाँ पे है, ये भरा गया है क्लासिकी। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरज़मीन में हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी, ये आप भर लीजिएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लफ्ज़ आपका मिलेगा किताब पर फ़नकार। फ़नकार
उसे कहते हैं जिसमें किसी किसी तरह का फ़न हो, कोई काम वो स्पेशली कर लेता हो, कोई साज़ बजा लेता हो, या तो उसको फ़नकार कहेंगे। जैसे तानसेन और बैजू बावरा पुराने वक्तों के फ़नकार हैं, या कह सकते हैं अ, दानिश बहुत अच्छा फ़नकार है क्योंकि वो ढोलक अच्छा बजा लेता है, या ऐसे कुछ भी आप जुमला बना सकते हो। फ़नकार समझना है तो फ़नकार का मतलब वो होता है जो कोई फ़न में माहिर हो, किसी भी फ़न में माहिर हो। शोहरत, शोहरत मतलब फेमस या प्रसिद्ध जिसको हिंदी में कहेंगे। इसको हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सुब्बा लक्ष्मी ने चंद दिनों में शोहरत की बुलंदी को पा लिया, या कह सकते हैं हमारा स्कूल बहुत हमारी स्कूल की शोहरत बहुत है। तीसरा, हुस्न, जब हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। तीसरा जो लफ्ज़ है हुस्न, हुस्न का मतलब खूबसूरती, तो कह सकते हैं जब हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। अगला लफ्ज़ है मतानत। मतानत का मतलब होता है संजीदगी। अहमद की मतानत, ये संजीदगी मतलब ये उसमें इस्तेमाल नहीं होता, सीरियसनेस, सीरियसनेस एज ए दिमाग के मसले में इस्तेमाल होता है, मजबूती के तहत इस्तेमाल होता है ये। तो अहमद की मतानत और संजीदगी उसकी शख्सियत को बारोब दे बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत अच्छा दिमाग है और वो उसको संजीदगी से गंभीरता से काम भी करता है। फलाही, फलाही का मतलब होता है अच्छा काम। काम फलाही करने वाले लोग फलाही और इदारों की तंजीम को चलाते हैं। फलाही का मतलब भलाई या नेकी का काम। तो इसको आप हम अपने जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। अगला है ज़ेल के अल्फाज आपके सबक में आए हैं। ये कुछ मुहावरे हैं, और इन मुहावरों को हम अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में इन्हीं को सेम उतार सकते हो या दूसरे भी जुमले बना सकते हो। चार चांद लगाने का मतलब है किसी की खूबसूरती को बढ़ा देना, किसी की खूबसूरती को बढ़ा देना। तो यहाँ पे जैसे जवाब लिखा है, आलिया के आने से महफिल को चार चांद लग गए। आलिया कोई नटखट लड़की होगी जो उसके आने से महफिल में रौनक आ गई। अगला जो मुहावरा है वो लिखा हुआ है मोती लुटाना, मतलब प्यार करना। मोती लुटाना, अपने से छोटे किसी बच्चे पे प्यार करना, तो उसको मोती लुटाना कहेंगे। इसमें देखिए क्या जुमला बन सकता है। अली ने अपनी इमारत का रोब डालने के लिए कई मोती लुटाना शुरू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जो दिखावा करना भी हो सकता है, मोती लुटाना का मतलब दिखावा करना भी हो सकता है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, दानिश की अम्मी ने दानिश के लिए मोती लुटा दिए या बहुत प्यार किया, इसका मतलब ये होता है। अगला मुहावरा जो है 9-2-11 होना, ये बहुत आसान है, इसको तो सभी जानते भी हैं। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। इससे पहले कि मैं गुस्से में आऊँ, यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना, यानी बहुत मेहनत का काम करना, कोई ऐसा मुश्किल काम करना जो करना बहुत ही दुश्वार हो। तो इसको हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी टीम ने मुखालिफ टीम को या मुखालिफ होना चाहिए, मुखालिफ टीम को सख्त टक्कर देकर गोया लोहे के चने चबवाए।
मतलब बहुत मेहनत से हार जीत हो तो दूसरी टीम को कह सकते हैं लोहे के चने चबवाए। अगला जो हमारा सवाल है उसमें लिखा हुआ है जोड़े मिलाइए। एक तरफ तो साज बजाने वालों के नाम है और एक तरफ साज के नाम है, तो इसको हम देख लें। ये इसमें तो मिला हुआ है, आपकी किताब में मिला हुआ नहीं होगा। अलिफ और बे। सितार नवाज़ जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं, ये सितार बजाते हैं। शहनाई नवाज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। बाँसुरी नवाज़ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं। गुलूकार गाने वाले पंडित कुमार गंधर्व हैं। सरोद नवाज़ उस्ताद अमजद अली खान हैं। तो ये हमारी, अब इस सबक में कुछ अमली काम है। जैसा पहला अमली काम है, इस सबक में कुछ मुहावरे आए हैं। लोहा मनवाना, दिल दादा होना, चर्चा होना, जौहर दिखाना, ये मुहावरे आए हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको मुहावरा लगता है कि ये मुहावरा है तो आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आखिरी सवाल पर। ये भी अमली काम में है। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जब आपने किसी मुश्किल का सामना किया हो और अपनी हौसलामंदी और मेहनत की मदद से कामयाब हुए हों। आप ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे लिखिए जो कोई लगता हो कि बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आपने अपनी ख़ुद की हौसला से उसे किया हो और फिर उसमें कामयाबी मिली हो, तो उसका ज़िक्र यहाँ पर आपको करना है। तो ये अमली काम है, इसको आपको अपने से करना है। ये लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन इसे नहीं लिखना है, आप इसे अपने से लिखें। तो ये सबक यहीं पे ख़त्म हुआ। और अगर आपको लगता है ये सबक ठीक है, अच्छा लगता है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या इसमें और बेहतर